वक्त फिरोजाबाद में आज यूपी के मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आज फिरोजाबाद में उनका आगमन होगा। उनके आने से पूर्व फिरोजाबाद की पुलिस प्रशासन, नगर प्रशासन और स्वास्थ्य प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, ये एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं फिरोजाबाद के किला चौराहे की, जहां पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। वहीं आज योगी आदित्यनाथ एक मोहल्ला सुदामा नगर पहुंचेंगे। किस तरह से सुदामा नगर पहुंचेंगे, हालात क्या है, रोड की क्या व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा, नगर प्रशासन के द्वारा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा की जा रही हैं, वो हम दिखाएंगे आपको। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं पूरा रोड यहाँ पर जिस तरह से ये चौराहा है खाली करा दिया गया है। प्रशासन की तैयारियां जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से कह सकते हैं मुख्यमंत्री के आने से पहले ये जो तैयारियां आप देख रहे हैं, जहां पूरा सफाई व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सफाई व्यवस्था भी जगह जगह साफ देखने को मिल रही है। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर आसपास ठेले लगाए जाते थे पथ विक्रेताओं के, वहाँ कहीं भी आज ठेला नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरह से इस चौराहे को पूरी तरह से घेर दिया जाता था, जाम से तमाम वाहन यहाँ पर दौड़ते थे, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी भीड़ या जाम की स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। एक खास बात और ये आप देख सकते हैं शराब की दुकानें यानी शराब की दुकानों को भी अभी आज बंद कर दिया गया। ये तस्वीरें फिरोजाबाद की आप तिलक चौराहे की दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुदामा नगर जाएंगे, इसी रास्ते से जाएंगे। हम आपको इस रास्ते का थोड़ा सा नज़ारा दिखा दें, क्या कुछ खुला है और क्या कुछ बंद है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं, हमारे काफ़ी सारे दर्शक जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आज आप सभी को बहुत बहुत जन्माष्टमी की बधाई है, ढेरों शुभकामनाएं हैं। तो आज फिरोजाबाद में योगी आदित्यनाथ यूपी के मुखिया आ रहे हैं। आपको बता दें, अपने दर्शकों से जानना चाहेंगे, आपका जो भी सवाल है हम प्रयास करेंगे योगी आदित्यनाथ यूपी के मुखिया से पूछा जाए, सीधे वार्ता की जाए। तो आप लोग हमारे काफ़ी सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन हो या नगर प्रशासन पूरी तरह से दौड़ रहा है। तैयारियां बहुत ही ज़्यादा टाइट तरीके से की जा रही है। चौराहा पूरी तरीके से खाली है। इस रास्ते से ही ये जलेसर रोड का मार्ग है जहाँ हम चल रहे हैं, इस रास्ते से ही होकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जहां आप देख सकते हैं कलई दोनों साइडों पर कलई डाल दी गई है, आप देख सकते हैं। और सबसे खास बात ये दौड़ क्यों रहा है, गड्ढे कहाँ दिखाएंगे। सबसे खास बात ये कि इस रास्ते पर ये जलेसर रोड का रास्ता है जो जहां हम चल रहे हैं, सुदामा नगर पहुंचेंगे। सुदामा नगर जाता है ये रास्ता, जगह जगह जो गड्ढे थे उनको भरा जा रहा है तत्काल। कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये इससे जनता को भी कहीं ना कहीं बहुत परेशानी हो रही थी, उसको भी थोड़ा सा पहले से देखना चाहिए था। आज यूपी के मुखिया आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन जगह जगह लगा हुआ है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। सफाई व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से कार्य किया जा रहा है, आप देख सकते हैं गड्ढे भरने का भी कार्य जो है वो किया जा रहा है, साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यूपी के मुखिया आ रहे हैं, इसकी वजह से ये तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। सफाई की व्यवस्थाओं की बात की जाए, जगह जगह से कूड़ा उठाया जा रहा है, सफाई की जा रही है। और ख़ास बात ये कि जगह जगह गड्ढे हैं, उन गड्ढों को भरा जा रहा है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं स्पेशल पर्सन है, तो स्पेशल पर्सन के लिए स्पेशल व्यवस्थाएं हमें देखने को मिल रही हैं। तो इसी सवाल ये है कि इसी रूट से, इसी रास्ते से होकर यूपी के मुखिया जाएंगे, योगी आदित्यनाथ इसी रास्ते से जाएंगे सुदामा नगर। फिरोजाबाद में हम आपको बता दें लगभग 12 बजे यूपी के मुखिया फिरोजाबाद पहुंच जाएंगे। आपको बता दें हेलीपैड से योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और फिरोजाबाद में आपको बता दें फिरोजाबाद में पहले मरीजों से मिलेंगे, मेडिकल मरीज़ों से मिलेंगे, मैं आपको बता दें। और मरीज़ों से मिलने के बाद मृतकों के जो बच्चे ख़त्म हुए उनके परिवारों से यानी मृतकों के परिजनों से मिलेंगे, आपको बता दें। और
व्यवस्थाएं, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं को देखेंगे, क्या व्यवस्थाएं हैं, और सुदामा नगर भी पहुंचेंगे, वहां भी हालात देखेंगे। इस रोड पे मैं जा रही हूँ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूपी के मुखिया आ रहे हैं, लेकिन इसी रास्ते से होकर गुजरेंगे तो पूरा बाजार बंद करा रखा है, आप देख सकते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इन तस्वीरों को शेयर करने का एक बार प्रयास करें। तो आप देख सकते हैं इस पूरे मैं जलेसर रोड के मार्ग पर चल रही हूँ, सुदामा नगर पहुँचूँगी। पुलिस की गाड़ियाँ लगातार दौड़ रही हैं, तस्वीरें देख सकते हैं। पूरा प्रशासन कह सकते हैं तैयारियों में जोरों से लगा हुआ है। यूपी के मुखिया आ रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। आपको बता दें पूरे बाजार को बंद कर रखा है। तमाम चाहे वो नगर प्रशासन हो, किस तरह से पूरा खाली प्लॉटों से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। खाली प्लॉटों में कूड़ा हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीरें, 2-2, 3-3 गाड़ियां लगी हैं। पानी की निकासी की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि पानी की निकासी यहाँ जहाँ भी प्लॉटों में जल भराव है वहाँ पाइप के माध्यम से पानी को निकाला जा रहा है, कूड़े को हटाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो तैयारियां, मैं आपको बता दूं, ये यूपी के मुखिया आ रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, उनकी वजह से ये कार्य किया जा रहा है। तो लगातार आगे की व्यवस्थाएं दिखाएंगे। पूरे फिरोज़ाबाद को इसी तरह से कह सकते हैं साफ सफाई की दृष्टि से रखा जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फिरोज़ाबाद की। कई सारे कर्मचारी लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कई सारे कर्मचारी लगे हैं। 1-1, 2-2 गाड़ी नहीं, तो 4-4, 5-5 गाड़ियां लगी हैं। और यहाँ पानी की व्यवस्था, पानी जो जल भराव है, सवाल ये है कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने का प्रयास किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, लेकिन बाजार को पूरी तरह से बंद कर रखा है। इसी रूट से, इसी रास्ते से योगी आदित्यनाथ गुजरेंगे। आपको बता दें काफ़ी सारे दर्शक जुड़ चुके हैं। व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस कवरेज को शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। तो आप देख सकते हैं रास्ता बिल्कुल साफ है, गंदगी का कहीं कोई आलम नहीं है। पूरी बाजार को बंद कर रखा है। आप देख सकते हैं दोनों साइड की पट्टी को, आप पूरा बाजार बंद है। जगह जगह व्यवस्थाओं को सही किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं हमारे काफ़ी सारे दर्शक जुड़ चुके हैं। हम अपने दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और आपको व्यवस्थाएं लगातार दिखा रहे हैं। आला अधिकारियों की गाड़ियां लगातार दौड़ रही हैं, मौका मुआयना कर रही हैं। पुलिस प्रशासन की गाड़ियां लगातार दौड़ रही हैं। सफाई का आप आलम देखें तो आप सड़क पर देख सकते हैं। जहां मैं चल रही हूं ये जलेसर रोड का मार्ग है, जहां से हम लोग सुदामा नगर पहुंचेंगे। आपको बता दें सुदामा नगर का भी हालात दिखाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ यूपी के मुखिया सुदामा नगर पहुंच रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी सुदामा नगर यहाँ से इसी रास्ते से होकर जाएंगे। योगी आदित्यनाथ लगभग 12 बजे, 12:15 बजे उनका आगमन होगा। हेलीपैड के माध्यम से योगी आदित्यनाथ फिरोज़ाबाद पहुंच रहे हैं। शायद पहली बार मुख्यमंत्री बनने के पहली बार योगी आदित्यनाथ जनपद फिरोज़ाबाद में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जब हमने कल नगर विधायक मनीष सिसोदिया से बातचीत की, उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों की मृत्यु होने का उनको अफसोस है, उन्हें दुख है। उस संबंध में यूपी के मुखिया आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सड़क पर चाक चौबंद व्यवस्थाओं का किस तरह से कर्मचारी अधिकारी मौका मुआयना कर रहे हैं, सफाई व्यवस्था की जा रही है। तो आप देख सकते हैं प्रशासन भी कहीं ना कहीं मुस्तैद है और तैयारियों में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से गड्ढे, यहाँ पर गड्ढे भरने का लगातार काम किया जा रहा है। सवाल ये है कि अब तक ये गड्ढे नहीं दिखे थे नगर निगम प्रशासन को, कर्मचारियों को। अब यूपी के मुखिया आ रहे हैं, शायद उनको दिखाने के लिए, उनको लुभाने के लिए कहीं ना कहीं ये भी सवाल जो है वो जनता जानना चाहती है। अब ये गड्ढे भरे जा रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा गड्ढे थे यहाँ। आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो उनको दिखाने के लिए ये गड्ढे जो हैं वो भरे जा रहे हैं। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अपने दर्शकों से पूछना चाहेंगे, आवाज़ आ रही है हमारे इस कवरेज में? एक बार आप लोग हमें बताने का प्रयास करें कि हमारी आवाज़ आ रही है या नहीं। तो पूरा बाज़ार जिस तरह से हमने बताया उसको बंद कर रखा है। लगभग 12:15 बजे योगी आदित्यनाथ जनपद फिरोज़ाबाद में आएंगे और ये हम पहुंच रहे हैं सुदामा नगर, जहां देख सकते हैं सुदामा नगर को भी साफ़ सफाई से साफ़ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सुदामा नगर के हालात हम आपको दिखा रहे हैं। प्रगति अग्रवाल जी, ओके, आवाज़ आ रही है, ठीक है, धन्यवाद। आप लोग प्रतिक्रिया देते रहें, क्योंकि आप लोग प्रतिक्रिया देते रहते हैं तो हमको लगता है कि आप हमसे जुड़े हैं और हमारी इस मेहनत को आप देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं लगातार लोगों में कहीं ना कहीं खासा उत्साह भी है, क्योंकि यूपी के मुखिया आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग देखने के लिए भी उत्सुक हैं। भाई देखना तो चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री है। और सवाल ये है कि गंदगी पूरी तरह से साफ़ कर दी गई है इन्हीं रास्तों में। सवाल ये भी है कि इन्हीं रास्तों में गंदगी साफ़ की गई है, क्योंकि केवल एक ही मोहल्ले में आएंगे। आपको बता दें सुदामा नगर में योगी आदित्यनाथ यानी यूपी के मुखिया आएंगे। यहाँ तमाम अधिकारियों की गाड़ियाँ लगी हैं और लगातार गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। आपको बता दें कलई खाली प्लॉटों में किस तरह से कलई का बौछार किया गया है, आप देख सकते हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। तो केवल अभी फ़िलहाल एक ही मोहल्ले की गंदगी को साफ़ किया जा रहा है। अगर जनपद फिरोज़ाबाद में तमाम मोहल्लों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये विचार करने वाली इस पर बात है। मैं आशा करूँगी कि यूपी के मुखिया वहाँ भी जाएं और वहाँ भी देखें। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो। मैं आपको बता दूँ सफाई व्यवस्था आप देख सकते हैं, सवेरे से झाड़ू एक ही मोहल्ले में एक ही रास्ते में तमाम सफाई कर्मी हैं वो झाड़ू लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं योगी आदित्यनाथ जी से ये भी आशा करना चाहूँगी कि फिरोज़ाबाद में 40 लगभग बच्चे ख़त्म हुए हैं, तो उन 40 मोहल्लों में जाएं। लगभग 40 से 45 बच्चे ख़त्म हो गए हैं। मैं आशा करती हूँ कि वो वहाँ भी जाएं, वहाँ की हालात देखें, क्योंकि केवल एक मोहल्ले से ये दुख का कारण है। कहीं ना कहीं दुख की भी बात है, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि तो हम पहुंच चुके हैं। लोगों का इंतज़ार कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। सवेरे से हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कहाँ योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, तो यूपी के मुखिया आज यहीं आएंगे। आपको बता दें तो तमाम अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं, सीओ, एसएसपी साहब, तमाम अधिकारियों की यहाँ पर कह सकते हैं मौका मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि यूपी के मुखिया आ रहे हैं तो तैयारियां तो करनी चाहिए। तमाम सफाई व्यवस्था को देख रहे हैं, प्रशासन अपनी व्यवस्था को देख रहा है। आप देख सकते हैं सवेरे से ही हम ये तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं। मोहल्लों को देखा जा रहा है, साफ़ सफाई की जा रही है। कहाँ पर आएंगे योगी? किस घर में आएंगे? लास्ट वाले घर में आएंगे। हम एक बार अपने दर्शकों को वो घर भी दिखाने का एक बार प्रयास करेंगे ज़मीनी स्तर पर कि कहाँ योगी आदित्यनाथ आएंगे। तो सफाई व्यवस्था की अगर बात की जाए कि आज से कई दिन पहले इन गलियों में इसी तरीके से गड्ढे थे, लेकिन आज गंदगी का आलम अगर हम करें, गंदगी का आलम की अगर बात करें तो खाली प्लॉटों में तमाम क्या अभी सफाई हुई है, अभी सफाई हुई हाँ, है। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हाँ, इसीलिए आगे आओ आगे। इससे पहले इसमें कभी सफाई नहीं हुई, पता नहीं आज कैसे आ रही है, कभी नहीं हुई यहाँ पे। मुख्यमंत्री आ रहे हैं इसलिए उन्हें दिखाने के लिए, हाँ, शायद इसीलिए आगे जल्द इसीलिए क्या मानते हैं? सिर्फ दिखावा है, दिखावा है, ये सफाई नहीं है कोई। अम्मा से पूछेंगे, जानेंगे। अम्मा आप यहाँ रहते हो, आज सफाई हो रही है, इससे पहले कभी होती थी? बस जे आज हुई है जे आज हाँ आज हुई है। मुख्यमंत्री महाराज जी आ रहे हैं इसलिए इसलिए हो रही है, इसलिए हाँ। हो रही है। आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है आज मुख्यमंत्री इसी गली में आएंगे। आज तो बढ़िया लगी रहा है, उनसे मिलने की आशा है, चाहते हैं? हाँ बिल्कुल मिलने की चाहता है, इनसे कहवे की चाहता है। माता जी इस गली में कोई बच्चा भी खत्म? हाँ हुआ,
आगे घर है। तो ये अभी पल कहीं ना कहीं भावुक पल भी है और ये जनता के लिए भी थोड़ा सा विचलित करने वाला है, क्योंकि अभी हम पहुंच रहे हैं इसी गली में। योगी आदित्यनाथ आएंगे उन मृतक के परिवारों से मिलने, जो बच्चे ख़त्म हुए हैं उनसे मिलने जाएंगे, उनके परिवारों से मिलेंगे, जानेंगे। तो इसी गली में यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचेंगे। तो तस्वीरें देख सकते हैं, रातों रात इन गड्ढों को भरा गया है। आप देख सकते हैं लोगों में खासा उत्साह भी है। लोग सवेरे से ही इंतज़ार में है। और सबसे बड़ा सवाल ये दुख का भी कहीं ना कहीं खड़ी है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वो सवाल ठीक है, लेकिन किसी ने अपने चिराग को खोया है। तो सीधे बात करते हैं। आज योगी आदित्य, नीचे आ जाइए थोड़ा सा, योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, आना चाहिए, जरूरी है। इस गली में ऐसी सफाई पहले भी रहती थी? पहले कब नहीं रहती, अब ज्यादा सफाई चालू कर दी है। इस गली में बीमारी से बच्चे भी खत्म हुए? हाँ, खत्म हुए। कहाँ पे हुए? ये सामने पड़ोसी हैं आपके? हाँ, हमारे पड़ोसी हैं। कैसे हुए थे खत्म? बुखार आया लड़का है, गंदगी और क्या है? गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। बुखार आया, भर्ती कराया हॉस्पिटल में। और भी बच्चे हैं जाके बीमार? हाँ, सारे लोग हैं, तब हमारे भी हाथ में। कितने बच्चे हैं बीमार? अब ऐसा ना होता है, घर खटियाँ पड़ी हुई हैं बुखार में। बचाव के उपाय किए जा रहे हैं किसी तरीके के द्वारा? क्या बचाव के उपाय? हाँ, किए आज, अब तो 2-3 दिन से किए जा रहे हैं। इससे पहले नहीं किए गए थे? इससे पहले तो कोई सुविधा नहीं थी गली में, कोई सुविधा नहीं थी। आज ये गड्ढे भरे जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? साफ हो गई है? हाँ, आज तो गंदगी साफ हो गई है। सारी 2-3 दिन से लोगों का यहाँ कहना है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और उसकी वजह से आज यहाँ गंदगी को साफ किया गया है। तो सीधे हम उस परिवार से मिलेंगे, उस परिजनों से मिलकर बात करेंगे, जानेंगे कि आज आप देख सकते हैं यही वो घर है जहाँ पर दुख के साथ मैं कह सकती हूँ भावुक हूँ। यही वो घर है जहाँ पर कहीं ना कहीं ये दुख का भी विषय है। और ये बहुत ज़्यादा सीधे कुछ परिजन हैं हमारे साथ, उनसे भी जानना चाहेंगे थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए। ये बहुत दुख का विषय है, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए। आपका दुख मैं कम भी नहीं कर सकती, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। किस तरह से आपका कुछ बातचीत या कुछ थोड़ा सा बताना चाहिए? अब तो ये तो हमारे सौभाग्य है कि योगी जी पधार रहे हैं हमारे यहाँ, और अब क्या कह सकते हैं, हमारे दुख में शामिल हो रहे हैं, इससे बड़ा और मौका अच्छा है। कितने साल का बच्चा था? हमारा 6 साल का बच्चा था। बेटा था? बेटा था। क्या हुआ था उसे? परेशान? उसे डेंगू हुआ था, बुखार आया था। 2-3 एडमिट किया शांति नर्सिंग होम में। हमने ब्लड भी दिया अपने बच्चे को, लेकिन ब्लड छड़ नहीं पाया। उससे हम आगरा ले गए, आगरा उसकी डेथ हो गई। क्या इस मोहल्ले में गंदगी किस तरीके की गंदगी है इस मोहल्ले में? ज़्यादा ऐसी गंदगी भी नहीं है, जो है साफ़ सफाई खैर रोज़ होती है, इतनी गंदगी भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये पल कह सकते हैं भावुक पल है। हम इनका दर्द तो कम नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा बात करने की। माता जी, आज योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? अब का कह सकते हैं बेटा, मतलब जी बस हमारा बच्चा चलो तंते किसकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही का जनतंते परेशान भागो सब मारा हूँ और लेगा कि बेचारी जा रही जनतंते माँ भर्ती करो है शांति नर्सिंग होम में। वहाँ कोई दवाई ऐसी दे दी, बस हम चलाए फ्राइक डुला लाए, सेब खाओ है बच्चा ने मैंने, तो मैंने उम्मीद भाई कि हमें सही है रहा हमारा बच्चा। फिर एक कंप्यूटर आओ तो बुलाओ इंजेक्शन 2 नाय के बच्चा आई हम कृष्णा नाय के, तब जिना पता कि भाई बाकी इंजेक्शन हो तो जब बच्चा ठोंगा हुआ है तो वह कंप्यूटर की गलती है ना इतनी। तो मेरा बच्चा ऐसे खा रहा हो सेब, ऐसे सेब खावे में और पट्ट जाम लगाएगा हुआ है, सो तुरंत ही सेब गिर पड़ा वहाँ तब। माता जी, आप सरकारी अस्पताल में नहीं प्राइवेट में गई, ऐसा क्यों? अब प्राइवेट में इन्हें अपनी मम्मी को लेके गए, पूरी रात राखी मम्मी, पर इन्हें एक गोली नहीं दी पूरी रात में। सरकारी में सुनवाई नहीं है सुनवाई, एक गोली ना देते सरकारी में। ऐसी सुनवाई है बेटा
कि जैसे ब्याल हमारी क्या मन परिचय है हमें जान परिचय तो माने 60 दी साल अपन बच्चा वो आदमी और कह दे कि ले लो दवा और हम तो वहाँ ठाड़े हैं तो ठाड़े ये हम तो भाई कुपड़ा आदमी हैं जानते तो कुछ होते नहीं है। क्या आप मानती हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी कहीं ना कहीं फेल हो रही हैं? फेल हैं। तो ये वो परिजन है जिनका बच्चा ख़त्म हुआ है, तो पल तो कहीं ना कहीं घड़ी तो भावुकता की है। और सवाल ये है कि आज योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, हालांकि बच्चे को तो नहीं लौटा सकते लेकिन इनको मतलब इनका ढांढस बनाने आ रहे हैं, तो ये सवाल कहीं ना कहीं बहुत विचलित करने वाला है। तो आज जिस तरह से हमने व्यवस्थाओं को दिखाया, इसी तरीके से आगे भी छोटी छोटी अपडेट को दिखाते रहेंगे। सहयोगी विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद।